उत्तर प्रदेश की शासन नीति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था हमेशा से ही चर्चा के केंद्र में रहती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि न सिर्फ प्रदेश के राजनीतिक दल बल्कि दूसरे राजनीतिक दल भी इस राज्यों की शासन व्यवस्था को लेकर बयानबाजी करते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर मुसलमानों के घर और उनके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ बनारस के जो मुसलमान हैं, इसके अलावा अधिवक्ता व कुछ राजनीतिक दलों के जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हकीकत क्या है। और निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। चलिए हम आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन, वाराणसी के रहने वाले हैं। अच्छा, हमने आपसे बताया कि फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बड़ी बात कही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। आपको भी डर लगता है कि कहीं आपका भी घर ना गिर जाए? ये सरासर गलत है। हाँ। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित है। हाँ। और अपना बिजनेस कारोबार अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हाँ। और कहीं कोई खतरा नहीं है और न किसी का घर गिराया जा रहा है। जो उग्रवादियों का साथ देगा, जो कट्टरपंथियों का साथ देगा, जाहिर सी बात है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, वो किसी भी कास्ट का हो। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जितना बढ़िया सरकार चल रही है, जितना बढ़िया यहाँ का पुलिस प्रशासन मेंटेन करके चल रही है, वो कहीं का नहीं है। अच्छा, आपका ये कहना है कि सब कुछ ठीक है। आपका क्या नाम है? लवकुश यादव, पगड़ी वाले। लवकुश जी ये बताइए, इनका तो ये कहना है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, फिर फारूक अब्दुल्ला जी ने ये क्यों कह दिया कि नहीं मस्जिद तोड़ा जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है? खान जी भावना में बह गए हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी को कोई लालच दी होगी, लॉलीपॉप दी होगी, शायद इनको कैबिनेट मंत्री बनना होगा। इनको भूल गए हैं, अभी इनको नहीं मालूम है, शायद इनके पास भी खतौनी तो नहीं होगा, इनका भी घर गिर जाएगा। भावना में बह गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डरवाने का काम मुसलमान समाज को कर रहे हैं, आप देखे होंगे संभल में जिस तरह से हुआ। भाई अगर संभल में जो घटना हुआ है, विपक्ष का कोई नेता जाने दे, आप जाने नहीं दे रहे हैं। अरे हम जाना वहाँ आखिर तो हुआ क्या, वहाँ जानना जाते हैं, हम जाने नहीं देंगे। अब गुंडागर्दी कराएंगे, हमारे नेताओं को रोक देंगे, बॉर्डर सीज करा देंगे। अरे कहाँ का नियम भाई? क्या ये हिंदुस्तान में व्यवस्था है कि नहीं? विपक्ष के लोगों को जीने का अधिकार है कि नहीं है? जो बोलेगा ईडी भेज के, सीबीआई भेज के जेल भेजवा देंगे, जो बोलेगा उसको पकड़ लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के की नियम है और खान जी भावना में बह चुके हैं, इनका कोई मजबूरी है? तो भाई कैसे भावना में बह चुके? चलिए हम दूसरे लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जिशान आलम। आलम साहब, आपको क्या लगता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई स्वतंत्र रूप से सब लोग यहाँ पे रोजगार अपना कर रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए, संविधान में एक शब्द का उल्लेख है, एकता, अखंडता और संप्रभुता। भारत हमारा देश भाईचारे का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। यहाँ अराजकता और सांप्रदायिक दंगा फैलाने वालों के खिलाफ शुरू से लेकर आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जिनके मकानात, जो चीज़ कहा गया है कि जिनके मकानात चिन्हित करके तोड़े गए हैं या मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल को स्थानांतरित या उनके जगह से नहीं हटाया जाएगा, उसके लिए वर्शिप एक्ट बनी है। और जो बात है मुसलमानों के घर को चिन्हित करके तोड़ने का, बहराइच वाले में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आर्डर दिया हुआ है कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी का मकान टूटता है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा देगी। 25 लाख का उन्होंने कहा भी है, कंपनसेशन देगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो अराजकता फैला रहा है तो उसको इस प्रदेश में रहने का हक नहीं है, इस भारत में रहने का हक नहीं है, क्योंकि भारत एक मोहब्बत का देश है। यहाँ मोहब्बत फैली हुई है और उसको नफरत में नहीं फैला सकते। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि किसी को भी अराजकता फैलाने का हक नहीं है। श्रीपति जी, इन्होंने तो बड़ी बात कह दी कि आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं वहाँ पर संभल में मिलने के लिए। ये लोग मिलना चाहते हैं, ये लोग घटना स्थल पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है। घटना के सूत्रधार यही लोग हैं। घटना जहां संभल में हुई, वहां का सांसद जो बर्क है वो सांसद है और उसी के साथ चाचा वहां विधायक हैं, दोनों समाजवादी पार्टी के हैं। और उन्हीं दोनों के द्वारा लोगों का आवाहन करके, भीड़ जुटा करके वहां इस तरीके का दृश्य बनाया गया है। तो सारे सूत्रधार यही लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं,
चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछले 7-8 सालों से न दंगा होने दे रहे हैं न कुछ होने दे रहे हैं, तो ये लोग परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं कि करे कैसे, हिंदू मुस्लिम करा के कुछ तो करे कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि अखिलेश यादव की दुकान बंद हो चुकी है। अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल भी फेल हो चुका है योगी आदित्यनाथ जी के एक सूत्र से। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अमन चैन से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग सब भाईचारे से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कानून का पालन करेंगे, ना आपका घर गिरेगा, ना आपके साथ कोई क्रूरता होगी, कहीं कुछ नहीं। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ और है? फारूक अब्दुल्ला जी बरगला करके जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो खैर उनको मिला नहीं जगह, कश्मीर में उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, सरकार बना लिया, तो अब देश में और बड़े राज्यों में पांव पसारने का प्रयास फारूक अब्दुल्ला टाइप के हों, ओवैसी टाइप के हों, इन सभी लोगों का डीएनए एक है। ये लोग चाह रहे हैं कि अस्थिर किया जाए। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ही शायद उस समय मुख्यमंत्री थे, या लगातार उनका परिवार वहाँ शासन में रहा है, जब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, क्रूरता हुआ, उनकी बहन बेटियों को मस्जिद से ऐलान किया गया कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। ये दृश्य हम लोगों ने देखा है, किस तरीके से वो वहाँ का हिंदू परिवार को आरे मशीन में काट दिया गया, किस तरीके से बहनों की स्तन को काट दिया गया। ये फारूक अब्दुल्ला बात करेगा उत्तर प्रदेश की? फारूक अब्दुल्ला जैसे पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के डर से साफ हो जाते हैं। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही, इनका कहना यह है कि नहीं, सचमुच में ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि विपक्ष अपनी बात नहीं कह पा रहा है सदन में, या जनता तक नहीं पहुँचा? जी बिल्कुल, विपक्ष अपनी बात सदन के माध्यम से भी नहीं कह पा रहा है, और बाहर तो सड़कों पर निकलकर सरकार का विरोध करना इस देश में पाप हो चुका है। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही की सरकार है। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप सदन में भी देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं, किस तरह से वो विपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है। अभी जो हाल में जो मुद्दा चल रहा है मुसलमानों के संबंध में, मुसलमान वास्तव में उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मज़ार हैं, अचानक ही उनकी ज़मीनों पर मुकदमों की बाढ़ आ गई है। जबकि 1947 में जब ये कहा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कि अब वो जो भी स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी, तो वही क्यों नहीं लागू किया जाता? जब देश में अमन चारे का माहौल बनाना है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उन जगहों को खोद कर मुद्दों को निकाला जा रहा है, जिससे कि तनाव फैले। अभी संभल में भी तनाव फैला, और योगी जी की सरकार में तो लगातार मुझे लग रहा है अब तो दंगे लगातार होते जा रहे हैं। अभी बहराइच में हुआ, संभल में हुआ, और माहौल बहुत ख़राब है इस समय। तो आप तो माहौल ख़राब होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि नहीं, पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। देखिए, उन्होंने भी अपनी बात कही। आपको क्या लगता है, ऐसी स्थिति है डरने की? नहीं, डरने की कोई स्थिति नहीं है। हम यहाँ सेफ हैं और 100% सेफ रहेंगे। 100% सेफ रहेंगे। तो ऐसे नेता जो बाहर हैं उत्तर प्रदेश से, वो ऐसी बातें कहते हैं कि अपने घर को देखें, दूसरे के घर में ताकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। सब कुछ। आपका शुभ नाम? हाँ, जावेद अख्तर। जावेद जी, आपको क्या लगता है, व्यापार व्यापार सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। क्या करते हैं? बुनकारी का काम करते हाँ, हैं। तो बुनकरों के लिए बीते 10 वर्षों में बदलाव आया है कि संकट की घड़ी आ गई, कि व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है? क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो थोड़ा व्यवसाय हम लोगों का डाउन चल रहा है। बाकी सब ठीक ही है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगता है कि नहीं, कब अगर हम कुछ बोलें कहीं तो हमारा घर गिर जाएगा, ऐसा डर लगता है क्या? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगता है। ऐसा कोई डर नहीं लगता है। देखिए लोकू जी, आप तो एक लोगों पर व्यक्तिगत लगे थे टिप्पणी करने, लेकिन हमने भी और लोगों से भी बात की। तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों कहा गया फारूक अब्दुल्ला द्वारा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में चुन कर जो है घर गिराए जा रहे हैं? वो जो दोनों भाई उन्हीं के साथी हैं, जो साथ में आया तो साथ दोस्ती निभाएगा। जो लीडर कहेगा वही तो लोग साथ कहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो अलग बयान देंगे, अलग बयान देंगे। ये भावना में बह चुके हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इनको भरमा के रखे हैं। कुछ लोग, ये बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं इनको बहुत सर्टिफिकेट मिल गया है। मुसलमानों को बहलाया फुसलाया था। बड़ा जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बहला फुसला करके वोट ले रहा था। उस समय 216 दंगा हुआ जब अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हर जगह के मुसलमान भीख मांग रहे थे। कहाँ थे अखिलेश यादव?
आज मुसलमान अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है और अच्छा बिजनेस कर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के विरोध जा रहा है मुसलमान। अरे भारतीय जनता पार्टी हमको सुरक्षा दे रही है, हमको बिजनेस दे रही है, हमको क्या बाला फुसला लेगी। हमको कोई मंत्री नहीं बनना है, कहीं से टिकट नहीं लेना है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में सेफ हैं और सेफ हमारा कौम है। कहा गया कि बटेंगे तो कटेंगे, नाम पर बड़ा डराया गया। ये भी बातें बाहर से आने लगी कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके आधार पर जो एक वर्ग है वो काफ़ी भयभीत है। योगी जी ने एक जात पे नहीं कहा है, योगी जी ने ये कहा है कि बटोगे तो कटोगे। अगर हम हिंदुस्तान के नागरिक एक रहेंगे तो कोई विदेशी हमें आंख नहीं दिखा सकता। हम एक हैं तो सेफ हैं। देखिए, हाँ, यानी इनका कहना यह है कि इन्होंने देश के बाहर बैठे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ ये बोला था कि सभी वर्ग के लोगों को एक रहना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, सभी वर्ग के लोगों को तो एक होकर रहना पड़ेगा। यदि देश में समरसता भाईचारे की भावना चाहते हैं तो सभी लोगों को एक होकर और भारतीय होकर रहना पड़ेगा। चलिए, अब एक एक कमेंट सभी लोगों से हम आप लोगों से ले लेते हैं क्योंकि उसकी चर्चा भी देश में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की फ्री योजनाओं पर टिप्पणी किया है और उन्होंने कहा है कि रोजगार देने पर इस पर विश्वास करना चाहिए, उस नीतियों को लागू करना चाहिए बजाय कि फ्री की योजनाएं जो चल रही हैं उस पर। आपको क्या लगता है, फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए? जी, फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिले, लोग मेहनत करके कमाएं खाएं, उससे खुशहाल रहें। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए इस देश में और इस देश का जब उन्होंने शासन संभाला, उसके पहले ये देश बीमार था। इस देश को कीड़े मकोड़े की तरह विपक्षी दलों ने खाने का काम किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।